बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 7 सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 7.1 के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो आपके पास एक्सरसाइज 7.1 पर है और इसके हमने इंशाल्लाह ताला आज स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर को क्या करना है, कंप्लीट करना अपने पास। क्लियर हो गया? मैंने आपके पास उसका जो नेम आपके पास वो वेक्टर। वेक्टर आपके पास क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी क्या होती है, ज़रूरत होती है आपके पास। और स्केलर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उसकी डायरेक्शन की ज़रूरत हमें नहीं होती आपके पास। तो वेक्टर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं रखता, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आपका हो सकता है आपके पास। तो जैसे कि आपकी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है आपके पास, ये सारी की सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? और जैसे आप लोगों का टेम्परेचर है, डेंसिटी है, ये आपके पास क्या कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो हमने क्या करना है, एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करना है। जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ गिवन पॉइंट। अगर कोई भी आपके पास पॉइंट्स गिवन हो तो आपने उसकी वेक्टर फॉर्म कैसे बनानी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास जो ट्राई लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है आपके पास स्टूडेंट, क्या चीज़, ट्राईएंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ट्राईएंगुलर लॉ ऑफ एडिशन आपके पास। तो ट्राईएंगुलर लॉ ऑफ एडिशन का मतलब होता है आपके पास कि अगर तीन साइडें आपके पास गिवन है, ठीक है, तो दो साइडों का जो सम होगा वो आपकी तीसरी साइड के क्या होगा, इक्वल होगा आपके पास। जरा गौर कीजिएगा, ये आपके पास है फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, सेकंड वेक्टर। अकॉर्डिंग टू द हेड टू टेल रूल, ये फर्स्ट वेक्टर आपके पास, ये आपके पास है सेकंड वेक्टर। तो हम जब थर्ड वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो थर्ड वेक्टर हम क्या नाम दे देते हैं, डब्ल्यू। तो थर्ड वेक्टर जो बराबर होता है आपके पास वो दो वेक्टर के सम के इक्वल होता है। मतलब डब्ल्यू वेक्टर जो बराबर होगा यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर। इसे हम क्या कहते हैं, ट्राइएंगुलर लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं आपके पास। समझ आ रही इस बात की? अगर मैं इस पॉइंट को ओ का नाम दे देता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी का नाम दे देता हूँ, तो बाय रिजल्टेंट वेक्टर या फिर बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, जो हमारा डब्ल्यू है वो किसके बराबर है, ओ बी के इक्वल है। ठीक होगा स्टूडेंट? जो यू हमारा बराबर है वो किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल है। और जो हमारा वी बराबर है वो किसके बराबर है, ए बी के इक्वल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो क्या बन जाएगी आपके पास, माइनस ओ ए इज इक्वल टू ए बी आपके पास। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, ए बी का फॉर्मूला आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से, मतलब अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आर पी का फार्मूला आपके पास क्या होगा, ठीक है, आप कह सकते हैं कि ओ पी माइनस ओ आर। ठीक है स्टूडेंट? अब से मैं कहना चाहूँ कि सी डी किसके बराबर होगा आपका, ओ डी माइनस ओ सी। ठीक हो गया? तो अगर मैं कहना चाहूँ आपसे कि आर क्यू किसके बराबर होगा आपका, तो ओ क्यू माइनस ओ आर आपके पास। ठीक हो गया जी? नाउ द क्वेश्चन इज डैट कि हमारा किस चीज़ के इक्वल होता है आपके पास। अब ज़रा गौर कीजिएगा, आप लोगों ने नाम पढ़ा हुआ पोजीशन वेक्टर का, ठीक है, पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या होता है, पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका जो इनिशियल पॉइंट है वो आपके पास कहाँ पे हो, ओरिजिन पे हो, सेकंड टर्मिनल पॉइंट कहीं भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है ओ। ठीक है, अब इसे हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं आपके पास। जो ओ ए हम इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, ओ ए ही कह लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, पोजीशन वेक्टर आपके पास। तो ये आपके पास क्या, पोजीशन वेक्टर आपके पास। ठीक होगा, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ये आपके पास क्या होता है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है। और तो मैं आपको बताना चाहूँ कि पोजीशन वेक्टर की जो आपके पास वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है, एक्स आई प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास क्या होती है, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू होती है। ये आपके पास क्या, टू डायमेंशनल है, ये एक्स आई और वाई जे कंपोनेंट के अंदर। और अगर आप इसको थ्री डायमेंशन में ड्रॉ करना चाहें तो ये बन जाएगी एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक हो गया? प्लस ये बन जाएगी आपके पास जेड के यूनिट वेक्टर। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, अगर यहाँ पे हम लोग ए को नाम दे देते हैं x1 y1 का और बी को नाम दे देते हैं हम लोग
x2 y2 का। तो ज़रा गौर कीजिएगा, जो हमारे पास क्या था, इनिशियल वेक्टर था आपके पास, ठीक है, इनिशियल वेक्टर ये ओ, ये आपके पास क्या था, ए, ठीक हो गया। अब इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं x1, ठीक है, और y1 का। क्लियर होगा स्टूडेंट? ये आपके पास क्या, सेकंड वेक्टर, ठीक हो गया। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, कोई ना कोई पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं x2 और y2 का आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? और ये आपके पास क्या, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, ये आपके पास स्टूडेंट, ठीक है, ये पॉइंट आपके पास क्या, 0 0 आपके पास। तो ज़रा गौर कीजिएगा, हमने यहाँ से एक फार्मूला बनाया था आपके पास, वो क्या था, ए बी। तो ज़रा गौर कीजिएगा, जो ओ ए है, जो ओ ए पोजीशन वेक्टर बनेगा, इस चीज़ के अकॉर्डिंग क्या चीज़ होगी आपके पास, x1 i यूनिट वेक्टर प्लस y1 j यूनिट वेक्टर आपके पास, ठीक हो गया जी। और ओ बी पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या होगा जी, x2i यूनिट वेक्टर प्लस y2j यूनिट वेक्टर आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो ज़रा इस फॉर्मूले को देखिएगा कि हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है किसके बराबर है, ए बी हमारा किसके बराबर है, ओ बी माइनस ओ ए के इक्वल आपके पास, ठीक हो गया। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ओ बी की वैल्यू कितनी है, x2i यूनिट वेक्टर प्लस y2j यूनिट वेक्टर, और ओ ए की वैल्यू कितनी, x1i यूनिट वेक्टर माइनस y1j यूनिट वेक्टर प्लस आएगा, सॉरी, ठीक है, y1j यूनिट वेक्टर। तो ज़रा गौर कीजिएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होती है कि आपने आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट में से माइनस करना होता है, जे को जे में से माइनस और के को के में से माइनस करना होता है, ठीक हो गया। इसी तरह एडिशन होती है कि आपने आई को आई में प्लस करना होता है, जे को जे में प्लस करना होता है, के को आपने के में प्लस करना होता है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो अब ज़रा गौर कीजिएगा जी, यहाँ से एक फार्मूला अगर बनाना चाहें हम लोग, वो क्या बनेगा आपके पास स्टूडेंट, कैन यू एक्सप्लेन जी? तो ये बन जाएगा आपके पास, फर्स्ट कंपोनेंट इसका x2, इसका फर्स्ट कंपोनेंट x1, मतलब x2 माइनस x1, i इसके साथ भी आएगा i इसके साथ भी आएगा, तो हम दोनों में से क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट? माइनस, ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, प्लस y2 ये वाला, ठीक है, और माइनस y1 ये वाला। अब j इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, तो j को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला याद कर लें तो आपके लिए वेक्टर फॉर्म बनाना बहुत ही आसान हो जाता है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक हो गया। तो ये अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन के ज़रिए से ही हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला बनाते हैं। या फिर आप क्या कर लें ये वाली चीज़ याद रख लें, ठीक है, कि ए बी किसके बराबर होता है, ओ बी माइनस ओ ए, कोई भी वैल्यू आ जाए, आर पी सी डी आर क्यू आ जाए, नहीं तो आप ये चीज़ याद रख लें, ठीक है, x2 माइनस x1 आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 जे यूनिट वेक्टर। अगर 3 डायमेंशनल होगा तो वो बन जाएगा x2 माइनस x1 आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 जे यूनिट वेक्टर प्लस z2 माइनस z1 के यूनिट वेक्टर आपके पास आ जाएगा, ठीक होगा स्टूडेंट? तो बहुत आसान सा जो मेथड है आपके पास, इस फार्मूले को याद करें क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर ये फार्मूला लाजमी यूज़ होगा आपके पास। क्लियर हो गया? तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ गिवन पॉइंट्स। आपको पता है जो पी पॉइंट गिवन है उसकी जो वैल्यू होगी x1 और y1 और जो इसकी जो वैल्यू होगी x2 और y2 आपके पास। अब जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं पोजीशन वेक्टर ठीक है ना, पॉइंट्स है ना आपके पास, पोजीशन वेक्टर बनाना चाहूँ किसका, ओ पी का, तो क्या बनेगा आपके पास 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर आपके पास। और मैं अगर पोजीशन वेक्टर बनाना चाहूँ ओ क्यू का, तो आपके पास क्या बनेगा 6i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर। ये किस चीज़ के अकॉर्डिंग बना, ये इस चीज़ के अकॉर्डिंग आपका बनेगा पोजीशन वेक्टर आपके पास, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है, 2 पॉइंट ले लें, उनको ड्रॉ कर लें। 2 पॉइंट आप लोग कैसे लेंगे स्टूडेंट, ठीक है, ये देखिएगा, ये एक पॉइंट आपका और ये दूसरा पॉइंट आ गया आपके पास। इसको हम पी का नाम दे दें, इसको हम क्यू का नाम दे दें। तो आपने क्या निकालना है, पी क्यू निकालना आपके पास, ठीक है। तो आपके पास जो पी क्यू बनेगा वो क्या बनेगा स्टूडेंट, ओ पी ओ क्यू, ठीक है, माइनस ओ पी अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन आपके पास। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें जी, पी क्यू हमने निकालना जी किसके बराबर है जी, ओ क्यू माइनस ओ पी
तो ओ क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी है 6i माइनस 2j माइनस ओ पी की वैल्यू कितनी है 2i प्लस 3j। ठीक हो गया जी। 6i माइनस 2j माइनस 2i एंड माइनस 3j किसके बराबर आ जाएगा। देखिए जी आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ सेपरेट कर लें। 6i माइनस 2j 2i माइनस 2j एंड माइनस 3j आ गया। अब ज़रा गौर कीजिएगा क्या चीज़ कॉमन आती है इसमें से स्टूडेंट, आई कॉमन आता है। 6 माइनस 2 आई माइनस कॉमन कर लें इसमें से, ठीक है, और 2 प्लस 3j आ गया आपके पास। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा 4i यूनिट वेक्टर माइनस 5j यूनिट वेक्टर। तो पी क्यू हम ड्रॉ कर लिया किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो किसी भी पॉइंट्स को आप वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, जो उसका मेथड आपके पास पी क्यू किसके बराबर होता है, ओ क्यू माइनस ओ पी। तो यहाँ पे आप किसी भी कितने भी पॉइंट्स ले लें, चाहे 3 पॉइंट ले लें, तो आप उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं आपके पास। क्लियर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड। क्या कहता है आपको स्टूडेंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ही आसान काम है। ठीक है। अब मैग्नीट्यूड होती कि आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक हो गया जी। और मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करने लगा, जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 है, हम यहीं पे हेडिंग दे लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड मैग्नीट्यूड। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ। ठीक हो गया जी। ये आपके पास है जी 3 माइनस 4। ठीक हो गया जी। अब जरा गौर कीजिएगा, जो आपको गिवन है ना, ये वेक्टर है। 3 माइनस 4 जो गिवन है, ये आपके पास जो गिवन है ऑफ वेक्टर। ठीक हो गया। इसको हम कह सकते हैं कि आपके पास क्या वेक्टर है। अब जरा गौर कीजिएगा, नोटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक हो गया कि नोटेशन ऑफ वेक्टर आपके पास कितनी होती है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि नोटेशन ऑफ वेक्टर। अब जरा गौर कीजिएगा, नोटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है जी। अब ज़रा गौर कीजिएगा, हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, और हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी इसका मतलब ये क्या है, ये वेक्टर नोटेशन ही है आपके पास। समझ आ रही है इस बात की स्टूडेंट। ये भी वेक्टर नोटेशन है, ये भी वेक्टर नोटेशन है, ये भी वेक्टर नोटेशन, और ये भी आपके पास क्या है, वेक्टर नोटेशन है आपके पास। क्लियर हो गया। अब इसके नीचे बार भी लगा देंगे, वेक्टर ही रहेगा आपके पास। समझ आ रही है इस बात की। तो इससे परेशान नहीं होना कि वेक्टर नोटेशन क्या होती है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, जो गिवन वेक्टर है वो आपके पास क्या है, 3i माइनस 4j यूनिट वेक्टर। ठीक हो गई। हमने निकालना जी इसकी मैग्नीट्यूड। इन दो लाइनों को हम क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। हम इसको मॉड भी कहते हैं, हम इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, हम इसको नॉर्म भी कहते हैं, हम इसको लेंथ भी कहते हैं। तो चारों नाम एक ही चीज़ के हैं, मैग्नीट्यूड, नॉर्म, लेंथ और लेंथ। ठीक हो गया जी। ठीक हो गया। मैग्नीट्यूड भी। अब क्या करना होता है आपने स्टूडेंट, पहले आपने क्या करना था, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक हो गया। ये जो 3 और 4 है ना, ये कंपोनेंट है किसके, आई और जे के। थर्ड कंपोनेंट नहीं है के। ठीक है। अगर आएगा तो उसका भी आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक होगा स्टूडेंट। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो 9 प्लस 16 कितना हो जाता है आपके पास 25। तो 5 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है आपके पास 5 हो जाएगा, 25 का। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया किसकी, किसी भी वेक्टर की। तो किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ही आसान है। जस्ट आपने क्या करना स्टूडेंट, पहले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस तीसरे कंपोनेंट का स्क्वायर लेकर उसका स्क्वायर रूट ले लें, और प्लस करके उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। नाउ अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास स्टूडेंट बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है। वो आपसे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे कहता है कि इफ़, अगर एक वेक्टर गिवन है आपको, इफ़ एक वेक्टर गिवन है u इज इक्वल टू 2i माइनस 7j, और v वेक्टर आपको गिवन है i माइनस 6j, और w वेक्टर आपको गिवन है माइनस i प्लस j। ठीक होगा जी। इसका हम एक पार्ट कर लेते हैं। ठीक है।
अब पहला पार्ट वो आपसे कहता है, ठीक है, वो आपसे क्या कहता है कि यू, थर्ड पार्ट कर लेते हैं जो पेपर में शामिल है स्मार्ट सिलेबस, 1/2 यू प्लस 1/2 वी प्लस 1/2 वी प्लस 1/2 डब्ल्यू। सो सॉल्यूशन आता है इसका जी। क्वेश्चन गिवन आपके पास तीन वेक्टर आपको गिवन है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग। इफ़ u इज इक्वल टू 2i माइनस 7j, v इज इक्वल टू i माइनस 6j और w इज इक्वल टू माइनस i प्लस 7j, और आपने क्या निकालना है जी, 1/2 u प्लस 1/2 v प्लस 1/2 w। मतलब तीनों वेक्टर को 1/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, तीनों वेक्टर को आपस में पहले जमा कर लें, 2 प्लस वी प्लस डब्ल्यू। ठीक है, u की वैल्यू कितनी है, 2i माइनस 7j, v की वैल्यू कितनी है, i माइनस 6j और w की वैल्यू कितनी, i प्लस j। अब जरा गौर कीजिए ये आपके पास क्या हो गया, माइनस का i प्लस का i कैंसिल, तो क्या रह गया यहाँ पे, 2i रहेगा सिर्फ और सिर्फ। अब माइनस का 7j, माइनस का 6j, माइनस का 13 और प्लस का 1 निकालेंगे तो माइनस का 12j रह जाएगा आपके पास। ठीक होगा जी। तो ये भी क्या है हमारे पास, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। तो हमने क्या करना है, 1/2 निकालना, तो दोनों तरफ क्या कर दें, मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑन बोथ साइड। ठीक होगा जी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ये आ जाएगा जी, u वेक्टर प्लस v वेक्टर प्लस w वेक्टर विच इज इक्वल टू 1/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2i माइनस 12j। ठीक है जी, ये बन जाएगा जी 1/2 u प्लस 1/2 v प्लस 1/2 w। यही निकालना था ना हमने, देखें ये पार्ट निकालना था। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ रह जाएगा i माइनस 6j, 2 से कैंसिल और 2 6 से कितना होता है, 12 होता है। तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, इसका आंसर आ गया जी। ठीक होगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट बिल्कुल सिमिलर इसी पैटर्न से हैं। तो आपने क्या करना है, उन क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट को क्या कर लेना, आपने खुद ब खुद सॉल्व कर लेना है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि फाइंड द सम, फाइंड द सम, हमने सम निकालना है। पहली बात तो सम निकालना है। ठीक हो गया, किसका निकालना है, ऑफ द वेक्टर्स। किसका मतलब, जो कहना चाहता है वो आपसे, ए बी वेक्टर आपके पास प्लस एंड सी डी, 2 वेक्टर हैं। ठीक है, और आपने क्या करना है, इनका सम निकालना है। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हमें ए बी निकालना पड़ेगा, फिर हमें सी डी निकालना पड़ेगा, उन दोनों को क्या कर देंगे, सम। तो जो गिवन पॉइंट्स हैं आपके पास, ए पॉइंट आपके पास है 1 और -1, जो बी पॉइंट आपके पास, ठीक है, बी पॉइंट आपके पास है 2 और 0, सी पॉइंट आपके पास है स्टूडेंट 1 और -3। ठीक हो गया, और जो डी पॉइंट आपके पास वो आपके पास है -2 एंड 2 आपके पास। तो कुछ भी नहीं है जी, अब हम डायरेक्ट कुछ चीज़ों को यूज़ करेंगे प्रीवियस फार्मूलों को अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। चलो ज़रा गौर कीजिएगा जी स्टूडेंट। तो पहले हमें ए बी निकालना। अभी हमने बताया था ए बी का फार्मूला क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए, वो लगाना चाहते हैं वो लगा दें, नहीं तो ये फार्मूला x2 माइनस x1 आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 जे यूनिट वेक्टर। ठीक होगा जी। अब 2 पॉइंट हैं, पहले वाला पॉइंट क्या होगा, x1 y1, दूसरे वाले पॉइंट की जो वैल्यू होती है x2 y2। x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, x2 की वैल्यू सॉरी, ए बी के अंदर 2 माइनस 1 आई यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, बी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 0, और ये आपके पास क्या माइनस, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा आपके पास +1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर आ गया आपके पास। तो ये अभी हमने क्या निकाला, ए बी कैलकुलेट किया आपने। ठीक हो गया। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है जी स्टूडेंट, सी डी कैलकुलेट करना। तो सी डी निकालना भी ऐसे ही होगा, सेम इसी पैटर्न से। तो सी डी निकालते हैं जी। सी डी का फार्मूला भी अब क्या करते हैं, इनको
वही फार्मूला लगाना है, x2 माइनस x1 i यूनिट वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 j यूनिट वेक्टर। फार्मूला आपका सेम ही रहेगा, ज़रूरी नहीं कि हमने वहाँ पे x1 x2 ले लिया, अब इसमें x1 x2 क्यों ले रहे हैं भाई, हम फार्मूला वही यूज़ करेंगे। समझ आ रही है? जैसे आप डिस्टेंस फार्मूला लगाते थे x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, a b c d c ये निकालते थे ना, तो पॉइंट आपके पास वही रहेंगे। ठीक हो गया? तो d जो पॉइंट है उसके पॉइंट है x2 y2, c जो पॉइंट है उसके पॉइंट है x1 y1। तो -2, तो ये वाला माइनस उसको क्या कर देगा +1 i यूनिट वेक्टर प्लस जो y2 है आपके पास 2, ठीक है, 2 माइनस 3 j यूनिट वेक्टर आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो ये रह जाएगा -i यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया, और -j यूनिट वेक्टर। ओके स्टूडेंट, अब हमने वेक्टर तो निकाल लिए, लेकिन हमने क्या करना है, इनका एडिशन निकालना, मतलब हमने इनको क्या करना है स्टूडेंट, सम करना है। ठीक हो गया? सम का मतलब होता है इन दोनों को क्या करना है, ए बी प्लस क्या कर दें, सी डी कर दें। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, ए बी की वैल्यू आई प्लस जे और सी डी की वैल्यू आपके पास है -i माइनस जे आपके पास। ठीक होगा स्टूडेंट? तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब 0i लिखेंगे हम साथ में। ठीक है? क्यों, वेक्टर को वेक्टर में ऐड कर रहे हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, वेक्टर आएगा। ठीक हो गया? तो प्लस 0j हो जाएगा, क्यों ये कैंसिल हो जाएंगे ना आपके पास, तो स्केलर नहीं बचेगा, वेक्टर बचेगा आपके पास। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 वेक्टर, और 0 वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर होता है आपके पास। नल वेक्टर भी लिख सकते हैं हम, इसको 0 वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास है 4 वो क्या होगा स्टूडेंट, कंप्लीट हो गया आपके पास। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आपके एक्सरसाइज का। ठीक हो गया? स्टेटमेंट को समझिएगा, वो आपसे कहता है जी फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू ओ। ठीक हो गया? ए टू द ओ, ओ का मतलब क्या होता है, ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट आपके पास, वो कहते हैं एक वेक्टर निकालना, फाइंड वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन, मतलब ए से हमने किस में निकालना है, ओ की तरफ जाना है। तो हमें क्वेश्चन तो समझ आ गया कि हमने ए से ओ की तरफ जाना है। ठीक है? अगर आप पॉइंट ड्रॉ करना चाहते हैं ड्रॉ कर लें। ठीक हो गया? मैंने आपको कहा था ए ओ का मतलब ओरिजिन होता है। ठीक है? ये पॉइंट था, पॉइंट्स हम किस तरफ आ रहे हैं, ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं। ये पॉइंट ए था, जब ए से ओरिजिन की तरफ आएंगे तो ये बनेगा। तो हमने क्या निकालना है, ये चीज़ बन जाएगी ए ओ बन जाएगी आपके पास, क्यों, डायरेक्शन इस तरफ है आपकी। ठीक हो गया जी? क्वेश्चन में बताई गई है आपको स्टूडेंट। चलें जी, ठीक हो गया जी। अब क्या कहता है जी जब आपने निकालना है तो ए दो रीजन, तो ए बी की वैल्यू आपको गिवन है, ए बी जो वेक्टर गिवन है आपको 4i माइनस 2j यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया? अच्छा जी, आ गया जी एंड बी पॉइंट, एंड जो बी पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर नहीं है, वेक्टर नहीं है, कौन ला, बी पॉइंट है, वो आपके पास है -2 एंड 5 आपके पास। तो सोल्यूशन इसका बनेगा आपके पास, तो ज़रा गौर कीजिएगा कौन सा फार्मूला लगना, वही वाला, वो वाला फार्मूला कौन सा आपके पास, ए बी किसके बराबर होता है आपके पास स्टूडेंट, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए आपके पास। इस फार्मूले को हम 1 का नाम दे देते हैं, देखिए ना। अब ज़रा गौर कीजिएगा, इसको 1 का नाम नहीं देते हम, सॉरी। ठीक है? हमने क्या निकालना है, ओ ए निकालना है। पहले आप क्या करें, ए बी माइनस, ठीक है, हम इसको ऐसे रहने माइनस ओ बी को हम उठा के इधर ले आते हैं, अब माइनस ओ ए इधर रहने देते हैं आपके पास। समझ आ रही है इस बात की? अब ज़रा गौर कीजिएगा कि हमने देखे ना, हमें ए बी तो गिवन है, ए बी की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 4i माइनस 2j। अब ज़रा बी है, तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा आपके पास, -2i प्लस 5j बनेगा। ठीक होगा स्टूडेंट? तो अब ज़रा गौर कीजिए, हमने क्या निकालना है, ए ओ निकालना है, लेकिन हमें क्या गिवन है, ओ ए गिवन है। तो आपको पता है कि इन वेक्टर के अंदर आपके पास ए बी जो बराबर होता है किसके, माइनस बी ए के। ठीक हो गया? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन में क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं आपके पास। तो अब क्या करेंगे, जब इसकी डायरेक्शन को आप चेंज करेंगे, ए बी माइनस ओ बी, तो ये बन जाएगा माइनस इंटू माइनस ए ओ आपके पास। ठीक हो गया जी? ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4i माइनस 2j, ओ बी की वैल्यू कितनी है, -2i प्लस 5j। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपके पास, ए ओ आ गया आपके पास। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके पास। तो
वही वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन 4i माइनस 2j माइनस माइनस प्लस 2i माइनस प्लस माइनस 5j आ गया आपके पास, ए ओ आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये चीज़ 4 प्लस 6i और माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस 5j 7j, मैं सिंप्लीफिकेशन पहले करवा चुका हूँ आपको सारी। तो आपके पास ए ओ हमने कैलकुलेट कर लिया जी 6i माइनस 7j। तो मैथमेटिक्स बहुत ही आसान है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसको वेस्ट नहीं करना। तो आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। आपने यूनिट वेक्टर निकालना। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है आपके पास। समझ आ रही है इस बात की स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपके पास जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहले हम वेक्टर ले लेते हैं। क्या वेक्टर गिवन है जी आपको, हम ले लेते हैं जी v इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3/2 आई यूनिट वेक्टर माइनस 1/2 जे यूनिट वेक्टर। जी हमने ये क्वेश्चन ले लिया जी आपके पास, क्या वो कहते हैं इसका यूनिट वेक्टर निकालना जी। सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला होता है बच्चों आपके पास, यू वेक्टर यू यूनिट वेक्टर, ठीक है। हम यू ले लें या वी ले लें, एक ही बात है। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। समझ आएगी बेटा इस बात की? यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो हमें गिवन है, हमें बेसिकली चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड लेने का फॉर्मूला मैं अभी एक्सप्लेन करके आता हूँ कि आपने पहले कंपोनेंट का स्क्वायर आई प्लस, सॉरी आई नहीं आएगा बेटा इसमें, ठीक है। तो दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। आई जी हम नहीं लेते होते इसमें, ठीक है, सिर्फ कंपोनेंट लेते होते हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये स्क्वायर बनेगा। जब स्क्वायर कैंसिल होंगे तो ये बन जाएगा 3/4 और ये बन जाएगा 1/4, ठीक हो गया। 4 इसका एलसीएम आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4/4 और ये कैंसिल आउट होने के बाद आंसर क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। तो मैग्नीट्यूड आपके पास कितनी आ गई, 1 आ गया। तो यूनिट वेक्टर निकालते हैं जी हम लोग। यूनिट वेक्टर वेक्टर ओवर वेक्टर की क्या आपके पास मैग्नीट्यूड। वेक्टर आपके पास कितना, माइनस अंडर रूट 3/2 आई यूनिट वेक्टर, ठीक है, माइनस 1/2 क्या आ जाएगा जे यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1। तो यूनिट वेक्टर क्या आ गया, वो इट सेल्फ वैक्टर ही आ गया आपके पास। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसा होगा। आई यूनिट वेक्टर माइनस 1/2 जे यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया। चेंज भी हो सकता है आपका आंसर। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया स्टूडेंट। क्लियर होगा जी? तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपके पास, वो आपका स्मार्ट सिलेबस में शामिल तो नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले हम क्या करते हैं स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन को करते हैं, फिर बाद में हम जो क्वेश्चन रह जाएंगे उसका मैं थोड़ा सा आपको टच दे दूंगा, ठीक होगा स्टूडेंट। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 आपका शामिल नहीं है स्मार्ट सिलेबस में, क्वेश्चन नंबर 8 भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका। जो क्वेश्चन नंबर 9 है जी आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कहता है जी, इफ O इज द ओरिजिन एंड O इज द ओरिजिन एंड OP बराबर है जी आपका AB के, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अब जरा गौर कीजिएगा तो फाइंड द पॉइंट P, आपने क्या करना है, फाइंड पॉइंट P के पॉइंट आपने निकालना है, ठीक हो गया जी। अब पॉइंट P निकालना है तो आपको A एंड B गिवन है। तो A जो पॉइंट आपको गिवन है आपके पास है -3 एंड 7, जो B पॉइंट आपको गिवन है 1 एंड 0। तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, ठीक है, बहुत ही आसान है जी। अभी वही फार्मूला लगाना आपने क्या फार्मूला लगाना बेटा, OP इज इक्वल टू AB, ठीक है। अब देखिए ना, OP तो एक पोजीशन वेक्टर इटसेल्फ है, इसको ऐसे रहने दें। AB किसके बराबर होता है, x2 माइनस x1 आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 जे यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया जी। अब अगर ये P पॉइंट है, देखिए ना, जो पॉइंट आपने निकालना है ना, इसको 1 का नाम दे दें, ठीक हो गया। नाउ जो हमने पॉइंट P निकालना है, पॉइंट
पी निकालना है, जिसके पॉइंट होंगे वो आपके पास क्या होंगे, एक्स वाई होंगे। तो अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर बनाना चाहूँ पॉइंट पी का, क्या बनेगा, एक्स आई प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर बनेगा। ठीक होगा जी। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम वन, नाउ पुट इन वन। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर देते हैं बेटा, इसको पुट कर देते हैं। ठीक है जी, पुट करें जी। ओपी किसके बराबर आ जाएगा जी, एक्स आई प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। जब ये इक्वल आ जाएगा जी बेटा इसके, तो आपने क्या करना है अब देखिए, ए पॉइंट आपके पास क्या है, x1 y1, बी पॉइंट आपके पास क्या है, x2 y2। ठीक है जी। अब x2 की वैल्यू कितनी, 1 1 माइनस 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 प्लस 3, साथ में क्या आ जाएगा, आई यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया जी। प्लस y2 कितना, 0 0, और y1 कितना आपके पास, -7 जे यूनिट वेक्टर। तो एक्स आई प्लस वाई जे आपके पास क्या आ जाएगा, 4i यूनिट वेक्टर -7 जे यूनिट वेक्टर। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, या बाय कंपैरिजन या फिर बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, आपसे क्या कहता है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4, और वाई की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ जाएगी, -7। तो जो पॉइंट आपके पास एक्स और वाई, वो आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट, P = 4 और -7। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 था वो आपके पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बहुत आसान सी मैथमेटिक्स है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह ताला मैं आपको क्लियर करता रहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपके पास, सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 की तरह मैं आपको बता देता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 हमने करना नहीं है, ठीक है, स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। ए बी जो आपका बराबर है किसके, सी डी के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया जी। अब ए बी और सी बी है, फाइंड क्या करना हम लोगों ने बच्चों, फाइंड आपने करना बेटा ए पॉइंट, फाइंड पॉइंट ए। ठीक हो गया जी। पिछले में क्या करना था, पी पॉइंट, इसमें क्या फाइंड करना, हमने पॉइंट ए निकालना। ठीक हो गया, फाइंड ए पॉइंट आपके पास। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब है कुछ गिवन भी होगा आपको, कुछ गिवन आपके पास क्या है जी, देख लेते हैं हम लोग। फाइंड द पॉइंट ए और बी सी डी। अच्छा जी, बी के जो पॉइंट आपको गिवन है स्टूडेंट, वो आपके पास है 1 और 2। सी के जो पॉइंट आपको गिवन है -2 और 5, और डी के जो पॉइंट आपको गिवन है 4 और 11 आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब जरा गौर कीजिएगा, सेम इसी पैटर्न से वही फार्मूला लगेगा आपके पास स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ए बी आपके पास जो गिवन है वो आपके पास क्या, सी डी। ठीक हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट के, हमने जो पॉइंट निकालने हैं ए बी और सी डी, तो हमने जो पॉइंट निकालने आपके पास है एक्स, जो फॉर्मूला लगेगा x2 - x1 जे यूनिट वेक्टर प्लस y2 - y1, ये आई आएगा बेटा, ये जी आएगा। ठीक होगा। सिमिलरली इस पे भी वही फार्मूला लगवाएं भाई, x2 - x1 जे यूनिट वेक्टर प्लस y2 - y1 जे यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक होगा जी। अब ए के जो पॉइंट होंगे ना वो x1 y1 होगा। ठीक है, जो पॉइंट फाइंड करना होता है उसके जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, x y होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंसिडर क्या करेंगे, x1 y1। ठीक है जी। तो बी के पॉइंट क्या होंगे, x2 y2। तो अब जरा गौर कीजिएगा, जो बी आपके पास क्या है जी, बी आपके पास x2 कितना 1, और x का आ गया, ये आ गया आपके पास आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 आपके पास कितना बच्चा 2 माइनस y क्या आ गया जी आपके पास जे यूनिट वेक्टर आ गया। अब x2 c के जो पॉइंट है वो x1 y1, और क्योंकि पहले है d के जो पॉइंट होंगे x2 y2, तो 4 ये वाला x2 ये वाला x1 माइनस ये वाला माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो आई यूनिट वेक्टर प्लस 11 - 5 क्या आ जाएगा, जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक होगा जी। तो जरा गौर कीजिएगा, इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि साथ में वेरिएबल आ रहा है एक्स। ठीक हो गया, -y जे। ठीक हो गया जी। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास 6 आई यूनिट वेक्टर प्लस 11 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 6 जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा आपके पास। 11 - 5 तो क्या आ जाएगा, 6 जे यूनिट वेक्टर आ गया आपके पास। तो हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर कर देते हैं स्टूडेंट बाय कंपैरिजन। बाय कंपैरिजन का मतलब है 1 - x = 6, या बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं बेटा। ठीक है, बाय कंपैरिजन ऑफ कंपोनेंट आई एंड जे भी लिख सकते हैं। तो इससे आप परेशान नहीं होना, हम कुछ भी लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन वो टेक्निक ठीक होनी चाहिए आपकी। अब जरा गौर कीजिएगा,
ठीक है ना, माइनस का एक्स है, ठीक है, उधर ले जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 6 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया -5 इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स, ठीक हो गया। और 2 -6 इज इक्वल टू कितना हो गया वाई, तो -4 इज इक्वल टू कितना हो गया वाई हो गया। तो आपके पास जो पॉइंट बना है भाई वो आपके पास क्या बन गया स्टूडेंट, ए जो पॉइंट था आपके पास ए एक्स और वाई, तो वो आपके पास बन गया स्टूडेंट -5 और -4 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या होगा स्टूडेंट 11 क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया जी। अब इस 11 क्वेश्चन को के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट रेशियो फार्मूले वाला क्वेश्चन है आपके पास। तो चलते हैं जी, हमारा स्मार्ट सिलेबस का आखिरी क्वेश्चन है जी आपके पास स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास है 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर, ठीक हो गया जी, मतलब फाइंड द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपके पास वही होता है जिसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे, इनिशियल पॉइंट। पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर आपने निकालना है बेटा, पोजीशन वेक्टर को हम स्मॉल आर का नाम दे देते हैं, ठीक हो गया जी। पोजीशन वेक्टर आपने फाइंड करना ऑफ द डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स इन द गिवन रेशियो आपके पास, मतलब जो आपके पास है गिवन रेशियो, अब जरा गौर कीजिए, गिवन रेशियो आपके पास है, इफ द गिवन रेशियो पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर एंड पॉइंट डी विद पोजीशन वेक्टर, आपके पास सपोज कर लेते हैं कि इसकी डायग्राम क्या बनेगी बच्चों, इसकी डायग्राम बनेगी ये वाली, ठीक है। ये आपके पास क्या एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये आपके पास क्या होता है मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है ओरिजिन, एक पोजीशन वेक्टर यहाँ पे है, ठीक है, दूसरा पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या है ये रहा, ठीक होगा स्टूडेंट। अब इस जो पॉइंट है ना क्या कह रहा है, पॉइंट सी, ये पॉइंट सी कह देते हैं हम लोग, ठीक होगा जी। पॉइंट सी के साथ जो पोजीशन वेक्टर है मतलब ओ सी, जो पोजीशन वेक्टर इसकी जो वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 2i - 3j, ठीक होगा जी। अब पॉइंट डी के साथ, ये पॉइंट डी आ गया, इसके साथ जो पोजीशन वेक्टर है आपके पास उसकी जो वैल्यू है आपके पास 3i + 2j, ठीक हो गया जी। अब ये जो चीज़ आती है आपके पास, ये क्या कहलाता है आपका सी डी कहलाता है, क्या कहलाता है आपका सी डी वेक्टर कहलाता है, पोजीशन वेक्टर नहीं सी डी वेक्टर। तो जरा गौर कीजिए, कहते हैं इनके जो लाइन सेगमेंट्स है ना, एक अनदर वेक्टर जो इनको क्या करता है ज्वाइन करता है आपके पास, ये आपके पास आ गया पॉइंट, ठीक हो गया। अब इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं पी का दे दें, कुछ भी कह लें, हम इसको ई कह देते हैं पॉइंट को, ठीक हो गया। और ये जो ओ ई पोजीशन वेक्टर बना रहा है ये आपके पास क्या है आर आपके पास। तो जब इस पॉइंट ने, इस पोजीशन वेक्टर ने क्या कर दिया, इनको दो सेगमेंट में ज्वाइन कर दिया, मतलब ये क्या एक लाइन है, ठीक हो गया। तो इस पोजीशन वेक्टर ने इसको दो सेगमेंट में ज्वाइन कर दिया, एक को हम क्या कह देते हैं पी की वैल्यू, दूसरे को हम क्या नाम देते हैं पी। तो ये बन जाता है जी P/Q आपके पास, समझ आ रही है इस बात की स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या कहलाता है रेशियो फार्मूला। तो रेशियो फार्मूला आपके पास क्या बनता है आप लोगों को पता भी है, पोजीशन वेक्टर है ना आपके पास आर है ना, तो ये बन जाता है QA पोजीशन वेक्टर प्लस PB पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या बनेगा P + Q बनेगा आपके पास, ठीक होगा स्टूडेंट। तो ये फार्मूला आपने अच्छे से इसको क्या करना है याद रखना है, क्योंकि इसी फार्मूले से हमने क्या करना है सॉल्व करना अपना क्वेश्चन, ठीक होगा जी। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बता दिया, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। और जो रेशो है आपके पास, जो जिस रेशो में वो डिवाइड कर रहा है इस क्वेश्चन को, वो आपके पास है 4:3 आपके पास, ठीक होगा स्टूडेंट। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, जो आपके पास क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का ये भी। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 भी था और क्वेश्चन नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक होगा जी। तो स्टार्ट करते हैं जी हम लोग अपने क्वेश्चन को। तब जरा गौर कीजिएगा, जो आपके पास ओ सी है, पॉइंट सी के साथ, जो पॉइंट सी के साथ, पॉइंट सी लिख लेते हैं, पॉइंट सी के साथ जो पोजीशन वेक्टर बन रहा है हम उसको ए का नाम दे देते हैं, ए वेक्टर का 2i - 3j। और जो पॉइंट डी के साथ एक पोजीशन वेक्टर बना रहा है उसको हम नाम दे देते हैं बी वेक्टर का, क्या फार्मूला बना आपके पास 3i + 2j। और जो उनकी रेशो आपके पास, रेशो आपके पास बन रही है कितनी, ठीक है 4:3, जो बराबर होती है P/Q के। तो ये आपके पास क्या होती है P की वैल्यू, ये आपके पास क्या होती है Q की वैल्यू आपके पास, ठीक होगा जी। बाय फार्मूला आपके पास क्या कहता है स्टूडेंट, बाय फार्मूला आपके पास कहता है जी R वेक्टर = QA वेक्टर प्लस
पी बी वेक्टर आपके पास डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू आपके पास पी प्लस क्यू। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्यू ए वेक्टर के हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी है बच्चे 3 और ए वेक्टर आपके पास कितना बेटा 2i माइनस 3j प्लस पी आपके पास कितना है 4, ठीक है। और जो बी वेक्टर आपके पास कितना है 3i प्लस 2j आपके पास, ठीक हो गया जी। चलते हैं जी आगे। पी की वैल्यू आपके पास कितनी बेटा 4 प्लस 3, ठीक है जी। हम मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे आ जाएगा 7, ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 6i माइनस 9j प्लस 12i प्लस 8j आपके पास। क्लियर हो गया बच्चों। चलें जी, आई को आई में, जे को जे में ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 6i 12i प्लस का तो कितना हो जाएगा 18i प्लस का 8i माइनस का 9 माइनस का j डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 7 विच इज इक्वल टू 18/7, ठीक है स्टूडेंट। 18/7 आई यूनिट वेक्टर माइनस 1/7 जे यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका पोजीशन वेक्टर आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना। एक्सरसाइज हमारी 7.1 स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट। जो इसके लेफ्ट क्वेश्चंस रह गए हैं तो उसके ऊपर हम एक अनदर लेक्चर बना लेंगे ताकि आपको स्मार्ट सिलेबस के अलावा भी क्वेश्चन की समझ में आना ज़रूरी है, ठीक हो गया। जो बच्चे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें, और जो बच्चे सारा पढ़ना चाहते हैं बेटा तो सेकेंड लेक्चर इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बाकी क्वेश्चन के ऊपर दे दूंगा, ठीक हो गया जी। अगर आपको 7.1 के अंदर कहीं भी कोई भी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग या विद आउट स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में मसला आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपका कमेंट बॉक्स में वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो उस कमेंट बॉक्स को नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, लेक्चर में या फिर उसके आपके क्वेश्चन के ऊपर एक अनदर लेक्चर हम उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझा देंगे। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लेक्चर के अंदर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।